Welcome to Webline. हुआन अपना एग्ज़ाम देकर वापस आ रही थी। चू उसे लेने के लिए आता है। अब चू उसे कहता है कि सीवी आज एब्रॉड से वापस आने वाली है। वो अपने साथ अपने किसी फ्रेंड को लेकर आई है, तो मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, तो तुम क्या मेरे साथ चलोगी? वो कहती है कि हाँ। अब ये दोनों वहाँ पर जाते हैं। सभी लोग चुप थे। हुआन कहती है जीवी से कि तो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड आने वाला है? तो वो कहती है कि हाँ। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है। वो कहता है कि मैं सीवी का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं स्वीडन से आया हूँ और मेरा नाम है एंड्रे। हुआन को एंड्रे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो सीवी से कहती है कि मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पर जो सीवी है वो चू के बड़े भाई की एक्स गर्लफ्रेंड रही है, तो चू को थोड़ा अजीब लग रहा था। तांग कहता है कि चू का जो बड़ा भाई था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का था। सीवी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करती थी, पर अब तो वो नहीं रहा। एंड्रे ये सारी बात चुपचाप सुन रहा था। फिर तांग चू के बड़े भाई के बारे में बात करने लगता है। हुआन को मन में लग रहा था कि चू अपने बड़े भाई का नाम सुनकर अपसेट हो जाएगा। फिर वो एंड्रे की ओर देखती है, जो कि वो भी अपसेट ही खड़ा था। चू से ये ज़्यादा सुना नहीं चाहता, तो वो वहाँ से चला जाता है। हुआन एंड्रे से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो एंड्रे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे भी जो इंसान यहाँ नहीं है मैं उसकी परवाह क्यों करूँ? वैसे मैंने सुना है कि तुम अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाने वाली हो। तो हुआन कहती है कि हाँ। एंड्रे कहता है कि अच्छे से रहना। चू तांग से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि हुआन के सामने तुम मेरे भाई का जिक्र नहीं करोगे। तो वो कहता है कि माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। आगे ये लोग वापस जाने लगते हैं। वापस जाते टाइम हुआन एंड्रे के बारे में बातें किए जा रही थी कि वो कितना हैंडसम है, टैलेंटेड है, ऑनेस्ट है। यह सुनकर वो कार को रोक देता है। कहता है कि एंड्रे से ज़्यादा मैं हैंडसम हूँ। इतना कहते ही वो उसे किस करने लगता है। फिर ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआन यूएस से जाने के लिए रेडी थी। जो उसके साथ आया था, ये दोनों यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। आगे हुआन उसे कहती है कि आज के दिन मैं डॉम में नहीं रहना चाहती, क्या आज का दिन तुम मेरे साथ बिता सकते हो? वो दोनों बातें कर रहे थे कि जू के पास एक लड़की आ जाती है। जू उसे देखकर कहता है कि हुआन मिलो इनसे, ये मेरी पुरानी क्लासमेट सेली है। एंड सेली से वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड हुआन है। तो वो कहती है कि नाइस टू मीट यू। यहाँ पर हमें सेली का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है। हुआन चू को चू कह के तो नहीं बुला सकती थी, इसलिए वो पहली बार उसके नाम से बुलाती है कि से। ये सुनकर चू तो शर्माने लगता है। सेली कहती है कि वाओ चू, तुम तो कितने क्यूट हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे असली नाम से तुम्हें बुलाया तो तुम तो शर्मा ही गए। आगे ये दोनों होटल में आ जाते हैं। हुआन कहती है कि आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। वो सोने के लिए चली जाती है। चू कहता है कि तुम ऐसे नहीं सो सकती। वो उसके गले पर किस करने लगता है एंड बाइट कर लेता है। चू से कहता है कि आज का दिन तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। वैसे भी ये घर नहीं है तो तुम आवाज़ कर सकती हो, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआन जब अगली सुबह उठती है तो वहाँ पर चू नहीं था, वो जा चुका था। ये देखकर वो रोने लगती है। चू वापस चाइना आ चुका था। वो अपनी माँ से बात कर रहा था। वो कहता है कि आपको मैंने कितनी बार बताया कि यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रही है? जो यहाँ पर इतने गुस्से से कहता है ये वर्ड्स कि उसकी माँ को भी लगने लगता है कि शायद याओ ने उससे झूठ बोला होगा। तो वो याओ से मिलने के लिए जाती है। याओ को भी भनक लग गई थी कि उसका भांडा बस फूट ही जाएगा, तो वह फिर से एक झूठ बोल देती है कि जब मैं और चू अकेले थे तो चू ने मुझे किस कर लिया और तब से ही वो मेरा फ़ायदा उठा रहा है। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि वो मेरा कोई फ़ायदा ना उठाए, मेरा कोई यूज़ ना करे, वो भी मुझे बस मेरी ही तरह पसंद करने लगे। ये सुनकर चू की माँ कहती है कि उस बास्टर्ड ने ऐसा किया, रुको ज़रा मैं कुछ करती हूँ। यहाँ अमेरिका में हुआन का जो बर्थडे था तो उसके दोस्त सारे सेलिब्रेट कर रहे थे। वान सीनियर नाम का एक बंदा उसे गिफ्ट में एक पपी देता है। चू का हुआन को कॉल आता है। वो कहता है कि अच्छा है कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं। हुआन उसे दिखाती है वही डॉगी को। वो कहती है कि ये क्यूट है ना, ये मुझे सीनियर वान ने दिया है। तभी ही वहाँ पर सीनियर वान भी आ जाता है। वो कहता है कि हेलो अंकल। तो हुआन कहती है कि
सीनियर फान, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो उसे धीमी आवाज़ में कहता है कि क्या कहा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तो बिल्कुल अंकल जैसा दिखता है। फिर वो उसे कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था। चू ने ये सारी बातें सुन ली थी। चू कहता है कि हुआन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो सोचने लगता है कि उस सीनियर फान ने सूट पहना था, बाकी सभी लोगों ने तो नॉर्मल कपड़े पहने थे, वो उससे इतना चिपक क्यों रहा था? कहीं वो हुआन को पसंद तो नहीं करता ना? उसे ना यहाँ पर जलन होने लगती है। हुआन देखती है कि चू ने काफ़ी टाइम से मुझे कॉल नहीं किया है। वहाँ पर उसका डॉगी आ जाता है। वो कहती है कि माँ सॉन्ग, तुम मेरे साथ हो तो मैं खुश हूँ। यहाँ पर चू अमेरिका जाने के बहाने ढूंढ रहा था। वो अपने सीनियर डॉक्टर से बात करता है कि जो टीम अमेरिका मेडिसिन प्रोजेक्ट में जाने वाली है, तो क्या आप मेरा नाम उसमें डाल सकते हैं? तो सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि क्यों नहीं। आगे से चू इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारियां करने लगता है। वो इतना बिजी हो जाता है कि वो खाना तक भूल जाता है। हुआन कहती है कि 6 महीने हो गए हैं, चू ने मुझसे बात ही नहीं की, वो कैसा होगा? कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया ना? तो उसकी जो एक फ्रेंड थी वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हें सलाह मशवरा देती हूँ कि तुम दोनों अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो शायद वो तुम्हें भूल भी सकता है एंड किसी दूसरी के साथ सेट भी हो सकता है। पर अगर तुम्हें वो पसंद करता तो वो तुम्हें एक मैसेज तो कर ही देता, पर उसने नहीं किया, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारा पत्ता कट। यह सुनकर वो परेशान हो जाती है। जब उसकी सर्दियों की छुट्टी आ जाती है तो वो भागी हुई चाइना जाती है एंड टैक्सी में बैठकर कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वो टैक्सी में बैठकर ही देखने लगती है कि चू तो याव के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। ड्राइवर कहता है कि मैडम, आपको क्या बाहर नहीं जाना है? तो वो देखती है कि चू एंड याव दोनों ही कार से कहीं जा रहे थे। तो वो टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि उस कार का तुम पीछा करो। वो दोनों ही एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। चू याव के लिए एक नेकलेस बाय करता है। दूर से ही ये सब कुछ हुआन देख रही थी, उसका दिल ही टूट जाता है। वो ये बात कंफर्म करना चाहती थी तो वो चू को कॉल करती है। वो कहती है कि कहाँ हो तुम? चू, जो कि याव को नेकलेस पहना रहा था, वो कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये सुनकर हुआन तो रोने ही लगती है। वो भागी हुई वहाँ से जाने लगती है, पर वो किसी से टकरा जाती है। वो लड़का मुचेन ही था। मुचेन कहता है कि मैडम, तुम क्या देखकर नहीं चल सकती? मेरे हाथ में मेरा बेटा है। पर वो देखता है कि ये तो हुआन है, तो वो कहता है कि हुआन, क्या ये तुम हो? आगे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। हुआन ने चू के बारे में मुचेन को सब कुछ बता दिया था। मुचेन कहता है कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि चू इस तरह का लड़का होगा। तो हुआन कहती है कि मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उन दोनों को देखा, और जब मैंने चू से पूछा कि तुम कहाँ पर हो, तो उसने मुझसे कहा कि मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आगे वो घर वापस आ जाती है। आंटी उसे देखकर खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना है। वो ऐसे ही सोने के लिए चली जाती है। जब चू वापस आता है तो आंटी कहती है कि हुआन वापस आ गई है एंड उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो वो उसे मिलने के लिए चला जाता है। वो उसे किस करता है तो हुआन उठ जाती है। चू से कहता है कि आंटी ने मुझे बताया कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है। तो हुआन कहती है कि दूर रहो तुम मुझसे। चू कहता है कि इससे अचानक से क्या हुआ है। इसके साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। आगे क्या होगा ये सुनना है तो मेरी चैनल को करो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।